और इस चलिए ठीक है, हम एक सवाल और है आप सब लोगों से मैं ये पूछना चाहूँगा, पिछले 10 सालों से और बीजेपी की सरकार पूरे इंडिया में है, आपने देखा कि लड़ाई, दंगे, राइट्स, नफरत, हेट किस तरीके से बीजेपी की सरकार में, मैं मतलब डायरेक्टली अटैक भी नहीं कर रहा हूँ, उनके सरकार में किस तरीके से पूरे देश में हुई है। और बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, मतलब एक इंसान होने के नाते अगर अब भी आपका आँख नहीं खुल रहा है और आप असलियत क्या भैया 2015 के पहले नहीं होता था? 2015 में तो सबसे ज्यादा होता था। 2015 के पहले मोदी क्या बोलते हैं, बिहार में भी होता था, यूपी में सबसे ज्यादा दंगा होता था। एक सवाल मैं करती हूँ, आपका यही कहना है कि बीजेपी की वजह से दंगे हो रही है, बीजेपी धर्मवाद के साथ क्यों है? तो फिर धर्मवाद कांग्रेस कभी नहीं किया? कांग्रेस के राज में कभी नहीं हुआ? सबसे तुष्टिकरण जातिवाद किया था कांग्रेस किया। हर वो इंसान जो गलत काम करेगा, यानी कि आपस में नफरत को फैलाएगा, उसके अगेंस्ट हमें रहना चाहिए, उसके खिलाफ रहना चाहिए। और अब जो वक्त है अपने देश को बचाने का है। इस देश में अगर आप नहीं बचाया भाई, देश बचा हुआ है, डूब रहा है क्या? आप बचाइए भाई। हेलो, देश डूब रहा है क्या? बाहर से घर का अच्छा दिखना, बाहर से घर का अच्छा दिखना और अंदर से टूटा होना घर अच्छा नहीं कहलाता। कौन कह रहा टूटा हुआ? आपके कहने से टूटा हुआ? हेलो, आपके कहने से टूटा हुआ? बहुत सेफ हाथ में है और अच्छा हाथ में है, और यही 10 साल भी चलेगा। ये टूटा हुआ कैसे टूटा हुआ? कैसे टूटा हुआ? आपके नजर में कैसे टूटा हुआ? इनको भी जवाब देने दीजिए, इनका भी हक है जवाब देना। आप एक भी फैक्ट हमसे बात कर लीजिए, आई होप कि आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन कैसे टूटा हुआ है इसलिए इसका जवाब मैं दे रहा हूँ आपको। आपने देखा कि खासकर हमारे समाज के लिए यानी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए हम क्लियर कहना चाहेंगे ओपनली किस तरीके से बीजेपी जो है और जो भी सरकार गवर्नमेंट रही है किस तरीके से ऐसे एक्ट्स को लाई है, जो कि पर्टिकुलर एक कौन सा एक्ट है? कौन एक्ट? अभी आप देख सकते हैं वक्त एक्ट। वक्त एक्ट से आपको क्या घाटा हुआ है? क्या घाटा हुआ हमको बताइए। क्या घाटा हुआ? आपको क्या घाटा हुआ है? इधर से बात नहीं कर रहे, बीजेपी कर रहे हैं। नहीं रुक जा यार, आपको वक्त से क्या परेशानी है? जो गलत बोलेगा उसके अगेंस्ट में आवाज उठाई जाएगी। ऑपरेशन के अगेंस्ट में आई जाएगी, या वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या आरजेडी हो या जो भी हो। वक्त से क्या दिक्कत है? दिक्कत बताइए, आपको क्या दिक्कत है? सबसे पहले तो ये एक अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के एंगल से देखें तो ये एक एंटी कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन में तो वक्त का जिक्र ही है। देखिए, आप किसी रिलीजन के बेस पे मतलब किसी धर्म के बुनियाद पे आप कोई कानून बना ही नहीं सकते। अरे धर्म का कानून तो कहाँ है? वो धर्म वो बना है कि अगर किसी का जमीन हाफ लिया जाता था वक्त के नाम पे, उसको अब संवैधानिक तरीके से दिया जाएगा, संवैधानिक तरीके से रखा जाएगा। खाने के लिए अरे अब कमाइएगा तो कमाइए भैया, मेहनत कीजिए ना। कुछ नहीं मिलता था। हर का व्यक्ति जो है कमाएगा, सरकारें आएगी और जाएगी, इन्हें देश रहना चाहिए। ये बात वाजपेयी ने कहा था, देश रहना चाहिए। ये बात जरूरी है, सत्य है। हर भारत के नागरिक को ये जानना चाहिए और ये भारत के हर नागरिक को संविधान को गुड़ पीना चाहिए। नहीं मिलेगा अधिकार पर जानने का हर भारतीय नागरिक को राइट है। और अभी हाल में भारत में ऑपरेशन सिंदूर जो चालू किया था और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने ऐसे ऑपरेशन सिंदूर लाया और उसमें उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान से सारे संपर्क को तोड़ देंगे, लेकिन अभी आगामी महीने में इसी मंथ में हम पाकिस्तान से जो है क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हैं। तो क्या ये हमारे बेकसूर मारे गए भाइयों के घर वालों के लिए इंसाफ? अभी हाल फिलहाल में जो है कि थोड़ा नहीं पकड़, क्या अभी हम हाल फिलहाल में जो है कि डोनाल्ड ट्रम्प जब सरकार वहाँ बन रही थी तो हम लोग डोनाल्ड ट्रम्प कर रहे थे और अभी डोनाल्ड ट्रम्प ने यहाँ 50% टैरिफ टैक्स लगा दिया। तो क्या ये हमारे देश तो उसका जवाब दिया जा रहा है? आप कहाँ हैं? जवाब क्या बताइए, उसका क्या जवाब है? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? रिपोर्टर है भैया, रिपोर्टर है। नहीं सवाल हो गया भाई, देश टूटने से लेकर के तुम टैरिफ को चला है। जवाब लगा दिया। जहाँ जितना यहाँ ने विरोध विरोध हो रहा है देश में जो है कि खुद उसका विरोध हो रहा है। मीडिया वाले बीजेपी के बारे में पता नहीं, लेकिन कन्या जाकर मेकअप लगा के जाके बोलती अलबल और उसको बीजेपी का मतलब नहीं पता, ये बात कर नहीं अपनी बातों को रखिए एविडेंस के साथ। एविडेंस होगा, लोग आपसे बात सुनेंगे। 4 लोग को बात मत बताइए। जो है ना डोनाल्ड ट्रम्प भैया पीछे अभी जो राजनीति का मुद्दा चल रहा है, जैसे राहुल गांधी बोल रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, कैसे वोट चोरी हो रहा है? कोई लिखित प्रमाण है क्या?
आप कहीं अरे वो तो खुद छापता था सब पूरा वोट छाप लिए बढ़िया नेता है अच्छे ऐसा नहीं कहा। मोदी से बढ़िया कोई नेता है क्या बता रहे एक एक करके बोलिए ना, एक एक करके बोलिए, एक एक मैम सुनिए ना, ये लोग के मोदी भी अच्छे लाएंगे तब जब योगी आ जाएंगे प्रधानमंत्री बन जाएंगे ना तब मोदी भी अच्छे लाएंगे। अभी नहीं अच्छे लाएंगे, आपकी बहुमत बना दी, अभी अच्छे नहीं लाएंगे, आपकी बहुमत अभी अच्छे आपको नहीं लाएंगे। लेकिन जब 29 में या आपको क्या बोलते हैं 29 में नहीं तो 34 में जब योगी जी आ जाएंगे ना तो जैसे पहले अटल बिहारी जी अच्छा नहीं लगते थे लेकिन योगी मोदी जी आए तो अटल बिहारी जी अच्छा लगने लगे, तो उससे जब योगी आ जाएंगे ना तो ये लोग को मोदी भी अच्छे लगेंगे। अगर प्रधानमंत्री देश के हित के लिए काम कर रहा है तो वह सही है। देश में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर इन सब चीजों को भूलकर हमें जो है कि विकास की ओर बढ़ना है। जिस तरीके से चाइना तथा अन्य विकास विकसित देश जो है जैसे जिस तरीके से जापान अपने देश को विकसित कर रही है, हमारी अर्थव्यवस्थाओं को विकसित कर रही है, इनको डेवलप करना होगा। हमारे देश की जो एजुकेशन सिस्टम है जहाँ पर स्कूलें की जो छत है वो दरक जाती है और बच्चे गिर कर 7 लोग मर जाते हैं, है ना, तो इन स्कूलों की व्यवस्थाओं को सही करनी पड़ेगी, इन स्कूल की व्यवस्थाओं को सही करनी पड़ेगी, तब जाकर हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था बढ़ेगी, है कि नहीं। तो इन एजुकेशन पे हमें ध्यान देना होगा, हमें ध्यान देना होगा उन सारी व्यवस्थाओं को जो हमारे समाज हमारे देश के लिए बेहतर है ना। हमारी महिलाएं जो हमारे समाज जो रातों में जो डर कर अब चल रही हैं, जो हमारे समाज में महिलाएं जो अब असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही है ना। अभी हाल में मनेर की तरफ जो है एक 10 वर्षीय बालिका का जो है कि है ना उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया तथा उन्हें जो है कि फांसी की सजा फांसी कुछ लोगों ने लटका दिया, पर फांसी लटका दिया उनको। हमारे समाज में महिलाएं भी जो है अभी तरीके से वो प्राचीन समय से जो है कि बिहार की बात करें भैया तो बिहार में क्या लग रहा है, कौन इस बार सीएम बनेंगे? नीतीश कुमार। लेकिन मुद्दा तो दारू का चल रहा है, एनडीए की सरकार बनेगी। अलायंस है महागठबंधन, मैं कहना चाहूँगा महागठबंधन के बड़े बड़े लीडर से पूछना चाहूँगा, खासकर कि मैं तेजस्वी यादव से पूछना चाहूँगा। आप बात करते हैं सारे समाज को साथ में ले चलने की और आप बात करते हैं मिलजुल करके बीजेपी के अगेंस्ट यानी एनडीए के सरकार के अगेंस्ट लड़ने की और इस सरकार को बिहार से हटाने की और अपनी गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। सवाल का जवाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पार्टी है एआईएमएम, उसको आप क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हैं? अगर आप सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, वो समाज को लेकर साथ नहीं चलता है भाई। वो एआईएम का नाम पता है पूरा क्या है? एआईएम का पूरा नाम पता है? आपको शिवसेना का नाम पता है? आपको शिवसेना का नाम पता है? शिवसेना का नाम पता है? पहले आप जिसके बारे में बोले तो उसके बताइए। आप जंपिंग जपाक मत कीजिए इधर उधर। आपके पास कोई एविडेंस नहीं। सुनिए हमारी अरे एविडेंस क्या? ये कह रहे हैं एआईएमएम का नाम पता। हाँ, एआईएम का नाम है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। सुनिए, किसी के नाम से आप किसी के कैरेक्टर और किसी के नाम से ही सब कुछ होता है। तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा, या आपका नाम रखते हैं शाहजहां तो आप बड़े अमीर बन जाएंगे। शाहजहां से नाम कभी चाहेंगे भी नहीं है। शाहजहां हम चाहेंगे भी नहीं। आपका नाम रखेंगे नरेंद्र मोदी तो आप नरेंद्र मोदी बन जाएंगे। मेरा नाम सुनील सिंह है, वही काफी है। काम से होता है। बिल्कुल। अगर आपकी काम अच्छी रहेगी बिल्कुल काम अच्छी रहेगी तो नाम अपने आप हो जाएगी। बात कर दिए ना, इनका मतलब कि इनका धर्म का कोई होना चाहिए बिहार में, इनका ये मतलब है, इसलिए कि उनके बारे में बोले ना। अरे नहीं भाई, नहीं, आप गलत बोल रहे हैं भैया, आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं भैया। धर्म भारत में एक ही है, धर्म भारत में एक ही है, इनका मजहब है। हाँ, ये अपने मजहब के बारे में बोल रहे हैं। इनको विकास से लेना देना नहीं है, इनको विकास से लेना नहीं है। हम तो किसी इंडिविजुअल धर्म की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं इंडिविजुअल नहीं भाई, सारा धर्म एक ही है, धर्म एक ही है। बताइए सनातन धर्म है, उसका चार शाखा है। अच्छा, वाह। अरे सुनो, मैं एक बात कह रहा हूँ, इसी धर्म के आधार पर हमारा देश पीछे है, इसलिए हमें किस धर्म के आधार पर पीछे है? हमें देश के विकास पे लड़ाई। कौन धर्म के आधार पर पीछे है? कहाँ पीछे है भाई? किस आधार पर पीछे है? धर्म के आधार पर नहीं जाना किस आधार पर पीछे है? धर्म के आधार पर किस आधार पर पीछे है? भारतवासी हैं हम, कौन आधार पर पीछे है? भारतवासी है। भारत माता तुम्हारे लिए क्या है? माँ है। भारत तुम्हारे लिए माँ है क्या? हम धर्म के भाई, भारत माता तुम्हारे लिए माँ है। भारत माता तुम्हारे लिए माँ है। धर्म के आधार पर जाति का अब नहीं बोलोगे, अब नहीं बोलोगे।